उसने प्यार किया था दिल से, जान से, लेकिन बदले में क्या मिला? ब्लैकमेल, धोखा और आखिर में तेजाब की एक बोतल। आज वो अस्पताल में है, मौत और जिंदगी के बीच झूलती हुई, और पीछे छूट गए एक सवाल, क्या ये प्यार था या कोई सोची समझी साजिश? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, जहां हर केस एक सबक लेके आता है। हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे फर्जी प्यार, एक गहरी साजिश और टूटे हुए भरोसे की है, जिसे सुनना, समझना और साझा करना जरूरी है। वीडियो के अंत में हम आपके साथ कुछ जरूरी कानूनी सुझाव और जानकारी भी साझा करेंगे, जो ऐसे हालात में आपके और आपके अपनों के लिए एक सुरक्षा कवच साबित हो सकते हैं। ये कहानी है लखनऊ के गुलमोहर नगर की। गुलमोहर नगर की गलियों में उस दिन भी सुबह रोज की तरह शुरू हुई थी। दुकानों के शटर धीरे धीरे खुलने लगे थे तो कोई चाय की केतली चढ़ा चुका था। दूध वाले की साइकिल की घंटी दूर से बजती सुनाई दे रही थी, और मोहल्ले के कोने वाली गली में एक घर के बाहर सब्जी वाली खड़ी थी, जो जोर जोर से आवाज़ लगा रही थी, ताज़ी ताज़ी सब्जी ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो बहन जी, ताज़ी ताज़ी सब्जी ले लो। उसी गली में एक पुराना सा मकान था, खिड़कियों पे पुराने पर्दे लटके हुए थे। वहीं रहती थी संगीता आंटी, अकेली अपनी बेटी आन्या के साथ। संगीता आंटी को मोहल्ले में सब जानते थे। सीधी सादी, थोड़ी कम बोलने वाली और हमेशा अपने काम से काम रखने वाली औरत थी। उनका पति कई साल पहले गुजर गया थे, तब से वही अकेली आन्या को पाल रही थी। सिलाई कढ़ाई करके जैसे तैसे घर चलाती थी, और आन्या एक शांत समझदार लड़की थी। बड़ी बड़ी आँखें, और उसके चेहरे पे हमेशा हल्की सी मुस्कान। उसके मुस्कान में एक मासूमियत थी जो दिल को छू जाती थी। और वो बोलती कम थी, ज़्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी, लेकिन जिसने भी उसे देखा और एक बार पलटकर ज़रूर देखा। कॉलेज में पढ़ती थी, डॉक्टर बनने का सपना था उसका। संगीता आंटी भी बस यही कहती थी, मेरी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगी, बहुत पैसा कमाएगी और बहुत आगे जाएगी, बहुत बड़े घर में इसकी शादी होगी। संगीता आंटी को अपनी बेटी से बहुत उम्मीद थी। वह चाहती थी कि आन्या डॉक्टर बने, खूब आगे बढ़े और एक दिन अपनी दुनिया खुद बसाए। लेकिन शायद किस्मत में कुछ और मंजूर था। कभी कभी नसीब भी ऐसा खेल खेलता है कि सारी मेहनत, सारी दुआएं भी जैसे किसी दीवार से टकरा जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। साथ ही पास में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर या किस गांव से। सच कहें तो आपसे जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ इस कहानी में। करीब 7 साल पहले जब आन्या सिर्फ 12वीं में पढ़ती थी, तभी उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आया, रिजवान अंसारी। रिजवान उनके पड़ोस में ही रहता था, देखने में साधारण लेकिन बातों में मीठा और चालाक। आन्या से उसकी मुलाकात कभी पानी भरते हुए हुई थी तो कभी गली में निकलते वक्त हल्की मुस्कुराहट से। दोस्तों, शुरू में तो कुछ खास नहीं था, बस गली में आते जाते हल्की मुस्कानें, कभी हाय, कभी कैसी हो, इतना ही। आन्या भी उस वक्त छोटी थी, पढ़ाई में तेज, घर की जिम्मेदारी समझने वाली, लेकिन अंदर से वही एक आम लड़की, जिससे किसी अपने की ज़रूरत होती है, जो उसके सपनों को समझे, थोड़ा प्यार करे, थोड़ी परवाह करे। दोस्तों, जहां आन्या दिल से जुड़ रही थी, वहीं रिजवान ने उसे अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया।
बातों बातों में उसने बड़ी सफाई से आन्या का भरोसा जीत लिया। कभी उसे कहा तुम मेरे लिए बहुत खास हो, कभी उसकी पसंद की किताबें ला कर देता, कभी कोचिंग जाते हुए उसे रास्ता में मिल जाता। कुछ मुलाकातों के बाद बस एक दिन यूं ही हंसते हंसते रिजवान ने कहा तुमसे बात करके अच्छा लगता है, अपना नंबर दे दो ना, कभी फुर्सत में बात कर लिया करेंगे। आन्या ने थोड़ा झिझकते हुए नंबर दे दिया। फिर क्या, धीरे धीरे चैट शुरू हो गई। व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज आने लगे। शुरू में आन्या थोड़ी झिझकी, पर कब वो इन मैसेजों का इंतज़ार करने लगी उसे खुद भी नहीं पता चला। और फिर एक दिन रिजवान ने अपने दिल की बात कह दी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आन्या थोड़ी चौंकी जरूर, पर ना नहीं कह पाई। आन्या ने कभी किसी लड़के से इतना खुलकर बात नहीं की थी। रिजवान ने उसे समझाया हम दोनों की जोड़ी अल्लाह ने बनाई है। आन्या ने भी भरोसा कर लिया, क्योंकि उस वक्त उससे भी लगने लगा था कि शायद यही वो इंसान है जो उसे समझता है, जो हमेशा साथ रहेगा। उसे क्या पता था कि ये साथ सिर्फ बातों तक सीमित है। सच कहें तो ये तो सिर्फ एक साजिश की शुरुआत थी। दोस्तों, शुरू में तो सब अच्छा लग रहा था आन्या को। रिजवान ने शादी का वादा किया था, कहा था बस पढ़ाई पूरी होने दो, फिर सबको बताकर शादी करेंगे। आन्या ने भी यकीन कर लिया। प्यार में वैसे भी इंसान तो बहुत कुछ अनदेखा कर देता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता उस हद तक पहुंच गया जो समाज की नज़रों से छिपा था, जहां बातें सिर्फ दिल की नहीं रही, जिस्म तक पहुंच गई। रिजवान उसके साथ कुछ प्राइवेट वीडियो बनाने लगा। आन्या ने पहले मना किया, पर फिर रिजवान ने कहा तुम मुझसे प्यार करती हो ना, फिर डर किस बात का, ये सिर्फ हमारे बीच रहेगा। वो मान गई, पर बाद में ये वीडियो उसके खिलाफ इस्तेमाल होने लगा। जब भी आन्या शादी की बात करती, रिजवान का चेहरा ही बदल जाता। कहता ज़्यादा जिद की तो सब कुछ वायरल कर दूंगा, सोच लेना तुम्हारा और तुम्हारी माँ का क्या होगा। आन्या डर जाती, सोचती थी अगर माँ को पता चला तो मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे, मेरी ज़िंदगी तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। और इसी डर से वो चुपचाप सब सह रही थी। वो जो रिश्ता प्यार से शुरू हुआ था अब ब्लैकमेल और ज़बरदस्ती बन चुका था। हर बार माफ़ किया, हर बार यकीन किया, और हर बार थोड़ा और टूटती गई। दोस्तों, सबसे बुरा तो तब हुआ जब वो 2 बार गर्भवती हो गई। हर बार रिजवान आन्या को एक छोटा सा क्लिनिक ले जाता, जैसे कोई जिम्मेदारी निपटानी हो, न कोई सहारा न कोई तसल्ली। बस सीधे क्लिनिक ले जाता और कहता मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। और फिर वहीं एक छोटा सा क्लिनिक, एक फॉर्म और एक छोटी सी ज़िंदगी, जिसे दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दी जाती। डॉक्टर ने पूछा आप इनके पति हैं? तो रिजवान ने बड़ी बेरुखी से कहा बीवी है मेरी, जल्दी देखो इन्हें। जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस हाल में है, बस जैसे वो कोई काम निपटा रहा हो, कोई ऐसी गलती जिसे जल्दी से मिटा देना हो। और आन्या, वो चुपचाप वहीं पड़ी रहती थी, कमरे की सफ़ेद छत को घूरते हुए, जैसे वो खुद से भी नज़रें मिला नहीं पा रही हो। आन्या का शरीर तो तकलीफ़ में था ही, पर असल तकलीफ़ तो उसकी आत्मा झेल रही थी। उसके अंदर जो लड़की थी ना, वो हर बार थोड़ा थोड़ा मरती जा रही थी। अब आन्या का हाल ऐसा हो गया था कि वो न ठीक से खा पा रही थी, न सो पा रही थी। दिन भर बस चुपचाप बैठी रहती, चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती, जैसे वो मुस्कुराना भूल गई हो। कभी माँ पूछती बेटी सब ठीक है ना, कॉलेज में कोई बात हुई है क्या? तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा देती, नहीं मम्मी, बस थोड़ा थक गई हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, कैसे बोले। जिस रिजवान पर भरोसा किया था, अब तक जो रिजवान दिख रहा था
वो बस एक मुखौटा था। असली चेहरा अब सामने आया था। अब वो न पहले जैसा प्यार करता था न परवाह, बस गुस्सा, शक और धमकियाँ। अन्या एक ऐसे साजिश में फंस चुकी थी जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। वह बस सब कुछ सहती जा रही थी, अकेले, चुपचाप, बिना किसी से कुछ कहे। और फिर एक दिन 18 जून की दोपहर थी। घर पर कोई नहीं था। संगीता आंटी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। अन्या अकेले घर में बैठी हुई थी, बिल्कुल खामोश। उस दिन वह बहुत देर तक अपनी अलमीरा खोले बैठी रही। कुछ पुरानी तस्वीर देखी, रिजवान के भेजे हुए पुराने मैसेज, और फिर उसकी नज़र एक बोतल पर गई जो अलमारी के कोने में रखी हुई थी। तेजाब की बोतल थी, घर की सफाई के लिए लाई गई थी कभी। लेकिन उस दिन अन्या ने वो बोतल अपने लिए निकाल ली और गले से लगा लिया। एक चीख और पूरे मोहल्ले की रूह कांप गई। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। अन्या को पहले गुप्ता नर्सिंग होम ले जाया गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने बिना देर किए उसे सुभाष ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। अस्पताल में थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन तब तक अन्या इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो बोलने के लायक नहीं थी। उसकी आंखें बंद थी, होठ सूखे हुए थे। डॉक्टरों ने कहा हालत अभी क्रिटिकल है। संगीता जी, अन्या की माँ, बस दरवाजे के पास बैठी थी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और होठों से एक ही बात निकलती थी, हमने कुछ समझा क्यों नहीं। मेरी बेटी इतना सब कुछ अकेले झेलती रही और मैं कुछ जान नहीं पाई। संगीता आंटी ने अपनी बेटी का फ़ोन उठाया और खुद जाकर गुलमोहर नगर के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फ़ोन में जितने भी सबूत थे, मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, सब पुलिस को सौंप दिए। पुलिस अब इस मामले को हल्के में नहीं ले रही थी। जब अन्या के फ़ोन से वो एक खास रिकॉर्डिंग मिली, सब कुछ बदल गया। उसमें रिजवान की आवाज़ थी, तू चुप ही रहे तो अच्छा रहेगा, वरना तेरा वो हाल करूँगा कि तुझे खुद पर शर्म आएगी। आवाज़ में डर था, गुस्सा था और एक खतरनाक इरादा। इंस्पेक्टर शर्मा ने अपने सीनियर को फ़ोन किया। सर, ये सिर्फ मानसिक उत्पीड़न नहीं, इसमें गंभीर आपराधिक धमकी है और शायद कोई बड़ी प्लानिंग भी थी। उसी रात पुलिस ने रिजवान के घर पर रेड डाली, लेकिन वहाँ ताले लटके हुए थे। मोहल्ले वालों ने बताया कि 2 दिन पहले ही वो कुछ बैग्स लेके निकला था और कहा था कि उस दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब ये बाहर जाना भागने जैसा लग रहा था। अब असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब रिजवान की फूफी शहनाज बेगम मीडिया के सामने आ गई। कैमरे के तरफ देखती हुई बोली, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। अगर शादी करनी थी तो हमसे बात करते, ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी। ये सब झूठ है। अगली सुबह अन्या को होश आया। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। माँ पास ही बैठी थी। फटे गले से निकला, माँ मैं थक गई हूँ। संगीता जी की आंखों में फिर से आंसू निकल पड़े। अब कुछ नहीं होगा बेटा, तू बोल, जो भी हुआ सब बता। अन्या ने टूटी हुई आवाज में पुलिस को सब बताया। कैसे रिजवान ने पहले प्यार जताया, फिर तस्वीरें मांगी, फिर मिलने के लिए जोर डाला। कैसे हर बार मना करने पर उसने धमकी दी कि वो सबको बदनाम कर देगा, फोटो वायरल कर देगा, और कैसे डरते डरते वो उसकी बातों में आ गई। मेरे लिए वो सब कुछ था, लेकिन उसके लिए मैं बस एक आसान शिकार थी, एक फर्जी प्रेम जाल का हिस्सा जिसे बहला फुसला कर इस्तेमाल किया गया और फिर बेरहमी से छोड़ दिया गया। अन्या की ये लाइन पुलिस अफसरों के सीने पर चोट कर गई। अब पुलिस ने केस में गंभीर धाराएं जोड़ दी। IT एक्ट, धमकी, मानसिक शोषण और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। रिजवान की तलाश अब राज्य स्तर पर चल रही थी। इधर अन्या को धीरे धीरे ठीक किया जा रहा था, पर डॉक्टर ने साफ कहा शरीर से तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो अंदर से टूटा है उसे वक्त लगेगा जुड़ने में। कुछ दिन बाद एक खबर आई, रिजवान को नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा गया है। वो भागकर बाहर जाने की कोशिश में था, लेकिन पकड़ा गया।
जब पुलिस उसे लेकर अस्पताल आई, आन्या ने एक नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में न डर था न प्यार, बस सन्नाटा। रिजवान सिर झुकाए हुए बैठा था। शायद उसे अब समझ में आ गया था कि एक लड़की का भरोसा तोड़ने का अंजाम क्या होता है। आन्या ने आखिरकार लिखित बयान दिया। कोर्ट में केस चला, मीडिया में मामला आया और पहली बार उस चुप लड़की की आवाज़ पूरे शहर ने सुनी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे आन्या की आवाज़ आगे पहुंची और भी लड़कियों ने बोलना शुरू किया। किसी ने कॉलेज टीचर के खिलाफ, किसी ने ऑफिस में कलीग के खिलाफ और किसी ने अपने बॉयफ्रेंड के नाम के पीछे छुपे दरिंदे को बेनकाब किया। आन्या चुप थी, लेकिन उसकी खामोशी ने समाज को जगा दिया। एक आंदोलन बन गया। और अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था, पेश है वो कुछ कानूनी सुझाव और महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए एक जागरूक, समझदार और सुरक्षित भविष्य की दिशा में छोटा लेकिन असरदार कदम साबित हो सकती है। जानकारी जो जरूरी है। शादी का झांसा देकर संबंध बनाना। अगर कोई व्यक्ति शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाता है तो यह आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत अपराध माना जा सकता है। ब्लैकमेलिंग और वीडियो की धमकी। किसी के निजी पलों की तस्वीरें या वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करना, उसकी धमकी देना आईटी एक्ट की धारा 66E और 67A और आईपीसी धारा 503, 506 के तहत सख्त अपराध है। अगर लड़की नाबालिग है तो मामला पोस्को एक्ट के तहत दर्ज हो सकता है, जिसमें सजा और भी सख्त होती है। एफआईआर दर्ज करना आपका अधिकार है। अगर किसी लड़की के साथ जबरदस्ती, धोखा या शोषण हुआ है तो एफआईआर दर्ज करना उसका कानूनी अधिकार है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है। जरूरत हो तो धारा 154 सीआरपीसी के तहत एसपी से शिकायत की जा सकती है। महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर। महिला हेल्पलाइन 1091। साइबर क्राइम शिकायत www.cybercrime.gov.in। ऑनलाइन ठगी धमकी के लिए 1930। कानून आपके साथ है, बस जरूरत है एक आवाज उठाने की। दोस्तों, मुझे पता है आप में से कई लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या करना भूल गए हैं। अगर आपने कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो सोच क्या रहे हैं दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले, क्योंकि आप लोग साथ देते हैं तभी हम ऐसी कहानी लेके आ पाते हैं। कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, क्या आप इस सच्चाई से वाकिफ थे। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगली मुलाकात तक अपनों का ख्याल रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते।